हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 5 से 11 के उनमें क्या बताया गया है। तो चलिए देर नहीं करते और आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाग 2, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। देश के निवासी नागरिक, विदेशी, मित्र देशों के और शत्रु देशों के, शरणार्थी जिसको हम शरण देते हैं, स्थायी और अस्थायी, अवैध प्रवासी जो मतलब बिना किसी इसके एविडेंस के हमारे देश में आके रहना शुरू कर देते हैं, जो अवैध तौर पे आते हैं, इनलीगल तौर पे। आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी हो सकती है इसकी। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता की परिभाषा क्या है वो देखते हैं हम। नागरिकता किसी राज्य का पूर्ण व्यवस्था होता है, जो मतलब कि पूर्ण व्यवस्था है उसकी क्या है, सदस्यता, उसके बारे में होता है। नागरिकता राज्य और राज्य द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, मतलब राज्य के जो भी अधिकार होंगे वो नागरिक को प्राप्त होगा। व्यक्ति के मध्य एक संबंध होता है। राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य भी करने होते हैं, कि राज्य जो कर्तव्य निर्धारित करते हैं वो करना भी जरूरी होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के वे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त है? कुछ मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत ये सारे अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार क्या है? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की वोट डालने का अधिकार है। दूसरा, संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्य बनाने का अधिकार भी है। संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालय न्यायाधीश, महान्यायाधीश, ये सब मतलब केवल नागरिक ही बन सकते हैं। कर्तव्य कर देना, कि कर्तव्य का जो कर है वो देना। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज सबका सम्मान करना, देश की रक्षा करना आदि, ये सब एक नागरिक का कर्तव्य है जो नागरिक को करने चाहिए। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारूप में नागरिक 26 जनवरी 1950 को अधिवास के आधार पर जो में से कोई शर्त पूरी करनी होगी। जो शर्त है 3 में से कोई 2 शर्त पूरी करनी कंपलसरी होती है। स्थायी निवास और रहने का इच्छा। जो भारत में जन्म हो या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पूरी करनी होगी, या वो जिसका जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में रहते हो। संविधान जो लागू हुआ उससे पहले 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहते हो। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वह भारत के नागरिक बनेंगे यदि वे शर्त पूरी करें। तो वो जो शर्त है, कंडीशन है, उसको पूरी करें तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो शर्त क्या देखते हैं? वो स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, कि मतलब जो विभाजित हो गया, मतलब भारत जो था पहले, विभाजित से पहले जो था उसमें उनका जन्म हुआ हो। उसके बाद दूसरा क्या है कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा 6 माह निवास की शर्त पे, कि पहले 6 माह का निवास का शर्त पे उसको आवेदन करना होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 7, जो भारत से पाकिस्तान चले गए पुनः भारत वापस आए वे भारत के नागरिक होंगे। कि जो पाकिस्तान चले गए और फिर उन्होंने सोचा कि हमें भारत वापस जाना है, वो भारत के नागरिक होंगे। उनकी शर्त क्या है? वह शर्त पूरी करें। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। कि इनके बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो भी लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। पुनः वापस आने पर 6 माह निवास प्लस आवेदन करना होगा। निवास भी करना होगा 6 माह का और उसके बाद आवेदन करना होगा। 19 जुलाई 1948 परिमिट प्लस 6 माह का निवास और प्लस में आवेदन भी करना होगा। उसके बाद आर्टिकल्स 8 जो है, अनुच्छेद इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, वो क्या कहता है? विदेश में रहने वाले भारतीय उपभाग के व्यक्तियों को नागरिक मिलेगी यदि उसके माता पिता भारतीय है तो। और उसके माता पिता विदेश में मतलब जो भी रहते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। अगर उनके माता पिता भारतीय है, भारत में जन्मे हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। अनुच्छेद 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा
उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब वो अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ के समय तक बने नागरिक आगे भी नागरिक बने रहेंगे यदि यदि संसद की विधि अधीन है। कि मतलब संसद के जो अधीन रहेगा ना, विधि रूल के अधीन, तो वो नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता के अर्जन या समाप्ति आदि से संबंधित शक्ति सांसद के पास होगी। कि नागरिकता से जो भी संबंधित शक्ति है या फिर अर्जन है, रुकावट वगैरह कुछ भी होगी, वो सब किसके पास होगी? संसद के पास। अब नोट में क्या है? संसद ने आर्टिकल 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इस मतलब शक्ति का प्रयोग, आर्टिकल 11 का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इस अधिनियम में अब तक 9 बार शोधन हुआ है। ये 9 बार शोधन हुआ है और वो किन किन सालों में हुआ वो देखते हैं। 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। इन सब वर्षों में इसमें संशोधन हुआ है। कुल मिलाकर 9 बार संशोधन हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें।